5.5 लाख करोड़ की कंपनी, स्टॉक ऑलरेडी एक्सपेंसिव। और अब लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड एक बिल्कुल नई बिजनेस में एंट्री ले रही है। अब यहाँ सिचुएशन इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर ये मूव सक्सेसफुल हुआ तो ये कंपनी अगले 10 साल में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। लेकिन अगर एग्जीक्यूशंस में गलती हुई तो इतनी हाई वैल्यूएशन पर डाउनसाइड भी उतनी ही शार्प हो सकती है। तो आज हम एग्जैक्टली ये समझेंगे कि ये जो नया स्टेप L&T ने लिया है, ये एक कैलकुलेटेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी है या फिर एक रिस्की एक्सपेंशन। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल पेनी हाउस। सबसे पहले एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है, L&T कोई स्ट्रगल कंपनी नहीं है। ये ऑलरेडी इंडिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और EPC कंपनीज में से एक है, जिसका बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्रोजेक्ट, डिफेंस और हेवी इंजीनियरिंग तक फैला हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं बल्कि बिजनेस मॉडल में है। EPC प्रोजेक्ट का नेचर ऐसा होता है कि मार्जिन्स लिमिटेड रहते हैं, एग्जीक्यूशंस लंबा चलता है और कैश फ्लो कई बार डिले होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, बल्कि ये कि ग्रोथ प्रिडिक्टेबल तो है लेकिन एक्सप्लोसिव नहीं है। और यही रीज़न है कि पिछले कुछ सालों में L&T धीरे धीरे ऐसे सेगमेंट में शिफ्ट कर रही है जहां मार्जिन्स बेहतर हो, स्केलेबिलिटी ज़्यादा हो और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर हो। अब इसी स्ट्रेटजी का अगला स्टेप है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री। 24 अप्रैल 2026 को L&T ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उसने एक नया बिजनेस वर्टिकल लॉन्च किया है, L&T इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम, जिसे शॉर्ट में LTEPS कहा जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में होगा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस कोयम्बटूर तमिलनाडु से शुरू हो चुकी है। अभी शुरुआत में सिर्फ 2 मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स सेटअप की गई है, लेकिन इसे देखकर ये मत समझिए कि ये एक छोटा एक्सपेरिमेंट है। असल में ये एक लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म है जिसे धीरे धीरे स्केल किया जाएगा। कंपनी का फोकस रहेगा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स पर, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो फैक्ट्रीज, पावर सिस्टम्स, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो L&T अब मशीन्स के अंदर जो इंटेलिजेंस होती है उसे डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करना चाहती है। अब सवाल ये आता है कि ये मूव इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पहली वजह है इंडिया का मैक्रो ट्रेंड। अभी इंडिया एग्रेसिवली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रहा है, चाहे वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना हो या ग्लोबल सप्लाई चेन्स को अट्रैक्ट करना हो। आज भी रियलिटी ये है कि इंडिया अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। अगर आने वाले सालों में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो ये एक मल्टी ईयर हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दूसरी वजह है L&T का अप्रोच। ये कंपनी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करने नहीं आई है, ये पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहती है, जिसमें R&D, प्रोडक्ट डिज़ाइन, टेस्टिंग और वैलिडेशन सब शामिल है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये मूव L&T को धीरे धीरे ट्रेडिशनल EPC कंपनी से एक टेक्निकल ड्राइवन इंडस्ट्रियल कंपनी में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और हिस्ट्री में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन ही कंपनीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। लेकिन सिर्फ स्टोरी सुनकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लिया जा सकता, नंबर देखना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर हम L&T के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी का स्केल ऑलरेडी बहुत बड़ा है। रेवेन्यू 2.7 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा है और प्रॉफिट करीब 19 करोड़ रुपीस के आसपास है। ROE और ROCE भी हेल्दी रेंज में है, जो दिखाता है कि कंपनी एफिशिएंटली कैपिटल यूज़ कर रही है। लेकिन कुछ कंसर्न भी है जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। कंपनी की बोरोइंग 1.3 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है, जो एक लार्ज नंबर है, और ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी थोड़ी प्रेशर देखने को मिली है। मतलब साफ है, बेस स्ट्रॉन्ग है लेकिन बिजनेस कंप्लीटली रिस्क फ्री नहीं है। अब हम आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, वैल्यूएशन। L&T का PE रेशियो करीब 32 के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री PE एवरेज लगभग 18 है, जिसका मतलब है कि स्टॉक ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है।
अब इसका सिंपल इम्प्लीकेशंस ये है कि मार्केट ऑलरेडी फ्यूचर ग्रोथ को प्राइस में इंक्लूड कर चुका है। यानी इन्वेस्टर एज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी आगे भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवर करेगी और नए बिजनेस सेगमेंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन अगर ये एग्जीक्यूशंस पूरी नहीं हुई तो डाउनसाइड का रिस्क भी उतना ही रियल है। और यही वो जगह है जहां मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर गलती करते हैं। वो कंपनी की इक्वालिटी देखते हैं लेकिन प्राइस इग्नोर कर देते हैं। तो अब फाइनल क्वेश्चन, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर विश्वास रखते हैं तो एल&टी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसमें नए ग्रोथ ट्रिगर्स भी ऐड हो रहे हैं। ऐसे केस में ये पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ थोड़ा डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखना ज़रूरी है, क्योंकि वैल्यूएशंस ऑलरेडी हाई है। इसलिए स्टैकेड बाइंग या करेक्शन का इंतज़ार करना एक बेटर स्ट्रेटजी हो सकती है। अंत में एक सिंपल रूल याद रखिए, मार्केट में पैसा कंपनी से नहीं बनता बल्कि उस प्राइस से बनता है जिस प्राइस पर आपने उसे खरीदा है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि एल&टी का ये इलेक्ट्रॉनिक्स मूव फ्यूचर में गेम चेंजर बनेगा या मार्केट अभी ओवर एक्साइटेड है? कमेंट में ज़रूर लिखिए, बाय, होल्ड या वेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए और हमारा चैनल पेनी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन, बाय बाय।